वीडियो में हम बात करते हैं कि राउंडिंग ऑफ या फिर डेसिमल का जो प्रोविजन दोस्तों इस साल से मैंडेटरी हुआ है बैलेंस शीट और ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तो उसी को डिस्कस करते हैं। उसी में काफ़ी कंफ्यूजन भी है। तो दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन आई थी एमसीए की शेड्यूल 3 में चेंजेज के लिए। तो ये नोटिफिकेशन वैसे तो दोस्तों 2021 में आई थी, लेकिन इसमें ये बोला गया था कि ये मैंडेटरी होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें दोस्तों ये मैंडेटरी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी द फिगर्स अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी राउंडेड ऑफ एज गिवन बिलो। तो दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम यहाँ पे मतलब है टर्नओवर का है, टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू अगर हमारा इसके अकॉर्डिंग है तो दोस्तों हमें अपनी जो है, ये यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी है कि अंडर द हेडिंग जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द सब हेडिंग जनरल इंस्ट्रक्शन इन पैराग्राफ 4 इन क्लॉज 1 ऑफ द बर्ड में द बर्ड सेल एंड फॉर द बर्ड टर्नओवर एट बोथ प्लेसेस वेयर इट अकर्स द बर्ड टोटल इनकम सेल बी सब्स्टिट्यूटेड। यानी दोस्तों टर्नओवर की जगह टोटल इनकम हमने यूज किया हुआ है। तो अगर आपकी टोटल रिवेन्यू यानी कि ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू लेस देन 100 करोड़ रुपीज है, यानी कि 100 करोड़ से अगर आपकी टर्नओवर कम है तो आपको दोस्तों नियरेस्ट 100 में या फिर नियरेस्ट 1000 में या फिर लैक्स में या मिलियंस में या और डेसिमल्स देर ऑफ, इसमें आपको अपनी ऑल फिगर्स राउंडेड ऑफ या फिर डेसिमल करनी होंगी। कौन कौन सी फिगर करनी होगी, यानी कि दोस्तों सभी फिगर्स आपको डेसिमल में करनी होंगी। नंबर ऑफ शेयर आप एक्चुअल में दिखा सकते हैं। तो अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा। अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको नियरेस्ट लैख में, मिलियंस में, करोड़ में या फिर उसके डेसिमल में दिखाना होगा। तो अगर 100 करोड़ से कम है तो नियरेस्ट 100 में या 1000 में भी दिखा सकते हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको नियरेस्ट लाख, मिलियंस और करोड़ में ही दिखाना होगा। अब यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, वंस ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड इट शुड बी यूज्ड यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि दोस्तों जिस मेजरमेंट को आप एक बार यूज करेंगे, यानी कि एक बार आप 100 में दिखाएंगे तो आपको 100 में ही दिखाना पड़ेगा जब तक कि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से क्रॉस नहीं करती। अगर आपने पहले साल में 1000 में दिखा दिया तो आपको 1000 में ही हर साल दिखाना पड़ेगा, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आपकी टर्नओवर दोस्तों 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको लैक्स में या मिलियंस में जो आपने पहले बार यानी कि इस साल दिखा दिया वही आपको आगे मेंटेन करना पड़ेगा। अब या तो आप राउंडेड ऑफ कर सकते हैं या फिर डेसिमल में कर सकते हैं। डेसिमल और राउंडेड ऑफ का मतलब दोस्तों ये है, अगर आपकी फिगर है, मैं एक एग्जांपल की मदद से समझा देते हैं। दोस्तों अगर ये हमारी फिगर है, मैं ले लेता हूँ 45,650। दोस्तों ये हमारी फिगर है 45,650। तो आपको अगर आप 100 में कर रहे हैं तो आपको 45,700 कर सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट आपको लेना है हायर की तरफ। अगर आप 1000 में कर रहे हैं तो इसको 46,000 टोटल ले सकते हैं। और डेसिमल डेसिमल ज़्यादा बेटर रहता है। डेसिमल का मतलब है अगर आप 100 में कर रहे हैं तो आपको सिंपली 05 से पहले डेसिमल लगा देना है, यानी कि 05 से पहले दोस्तों आपको डेसिमल लगाना है। ये 100 में हो गई। और अगर आप 1000 में कर रहे हैं तो सिंपली दोस्तों आपको 650 इस तरीके से डेसिमल लगा देना है। तो ये ज़्यादा बेटर रहती है, जिससे कि एक्चुअल क्या है हमारा वही उसके पास चला जाता है, एमसी के पास। ना हमें कम करना पड़ता है और ना ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हमारी फिगर होती 600 45,255, तो अगर हम 100 में करते तो 45,300 कर देते। और अगर हम दोस्तों 1000 में करते तो सीधा 45,000 कर देते। और सिंपली अगर हमें डेसिमल में करना है और 100 में करना है डेसिमल में, तो हम ये कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर 1000 में करना है तो हम ये कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है डेसिमल वाला।
तो क्या ये सर सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी है? जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए मैंडेटरी है। अब लेस देन 100 करोड़ इसने बोला है, तो लेस देन 100 करोड़ में चाहे आपकी जीरो टर्नओवर है वो कंपनी भी आ गई है, और चाहे आपकी 99 CR है वो भी आ गई है, और 100 CR या फिर उससे अबव है तो वो भी आ गई है। तो ये सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी हो गया है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ेगी। जो आपने एक बार फॉलो किया है वही आपको हर साल आगे भी फॉलो करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमें एओसी फॉर्म में भी ये दिखाना पड़ेगा, मतलब एओसी फॉर्म में भी हमें राउंडेड ऑफ में दिखाना पड़ेगा या फिर हम एक्चुअल में दिखा सकते हैं? तो दोस्तों जो हमारी फॉर्म है एओसी फॉर MGT7, तो उसमें हम एक्चुअल में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एमसीए की ये क्लैरिफिकेशन भी आ गई है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, एमसीए की ये क्लैरिफिकेशन आ गई है। तो उन्होंने ये बोला है, अमेंडमेंट टू शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 वाइड एमसीए नोटिफिकेशन डेटेड 24 मार्च 2021 में जो आई थी, मैंडेट्स मतलब मैंडेटरी करता है कंपनीज टू राउंड ऑफ द फिगर्स अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि मैंडेटरी है सभी फिगर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर हो रही हैं राउंड ऑफ करना। किस तरह से राउंड ऑफ करना है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो डिपेंडिंग अपॉन द दियर टोटल इनकम, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो उनका है उस पर डिपेंड करता है किस तरीके से उनको राउंड ऑफ करनी है। However, if the companies provide absolute figure in e-forms, that is EOC4 MGT7, the same shall not be treated as incorrect certification by professional। यानी कि दोस्तों सीधा सीधा कहा है कि अगर आपने एक्चुअल फिगर फॉर्म में फिल की हैं तो वो कोई गलत नहीं है, वो सही माना जाएगा। क्योंकि हम राउंड ऑफ में भैया EOC4 MGT7 में फिल भी नहीं कर सकते, वो लेता ही राउंड ऑफ में तो कर ले सकता है लेकिन डेसिमल में वो लेगा नहीं। तो अगर आप एक्चुअल में कर देते हैं तो भी सही है, अगर आप राउंडिंग ऑफ करके जो आपने राउंड ऑफ कर दिया वो वाला फिल करते हैं तो भी गलत नहीं है, तो भी वो सही ही माना जाएगा। लेकिन एक्चुअल में फिल कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आप राउंडिंग ऑफ में कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम दोनों में कर सकते हैं, और दोनों में से किसी में भी करें, और जो आपने एक साल करेंगे, जो इस साल करेंगे, वही दोस्तों आपको आगे प्रैक्टिस फॉलो करनी है, ताकि एमसीए को ईजी रहे, आसानी रहे आपके डाटा को ट्रैक करने के लिए। क्योंकि हर साल आप सेम ही थिंग मेंटेन करते हैं, सेम तरीके से राउंड ऑफ करते हैं या फिर डेसिमल करते हैं, या फिर दोस्तों अपने EOC4 MGT7 या ई फॉर्म में फिल करते हैं। तो जो आप चाहे डेसिमल में कर दीजिए या फिर एक्चुअल कर दीजिए या राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, एक ही प्रैक्टिस आपको हर साल फॉलो करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर दोस्तों ईमेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।